उन्नति की मम्मा का भी कॉल आया उस दिन फिनाले वाले दिन, एंड शी वाज आल्सो लाइक कि यार रोना आ रहा है, गलत हुआ टाइप्स। गलती भी नहीं मान रही है, मतलब ऐसे भी नहीं बोल रही है कि आई एम सॉरी मैं हर्ट थी। अगर वो लाइव आके नॉर्मली ये बात बोल देती ना कि आई एम सॉरी आई हैव हर्ट दिग्विजय's फैंस, एंड यार कशिश में इतनी ज़ील तो नहीं थी शो जीतने की, बट ये ऐसे कह रही है कि अब इसको जीतना है तो क्या पता हो गया हो। टूटता हुआ दिखूंगा तो जो घर पे मेरी माँ देख रही होगी बैठी, तो वो बहुत टूट जाएगी मुझे वैसा देख के, तो मैं इसलिए कैमरे पे रोना भी नहीं चाहता। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। एक बार फिर आ चुके हैं दिग्विजय हमारे साथ। सो दिग्विजय, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अमेजिंग हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बट हम बोलते ना, आप तो खुश हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो देखा गया, मतलब काफ़ी उससे मतलब हर्ट हो गया हर कोई, इनफैक्ट हम भी, और भी जो आपके फैंस हैं, और भी पता नहीं कितने लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली मैं समझ पा रहा हूँ लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं इस टाइम पे कि भाई वो देखना चाहते थे दिग्विजय को जीतते हुए। मैं भी देखना चाहता था, मेरी माँ भी देखना चाहती थी, मेरे सब चाहने वाले देखना चाहते थे। तो डेफिनेटली उनके इमोशंस को मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो जी के आया हूँ। बट गाइस सुनो, मैं खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो फिर अगर मैं खुश होता हूँ तो तुम भी खुश हो जाओ गाइस, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड डोंट वरी, आगे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं। ये एक शो था, ट्रॉफी मिस हो गई, कोई बात नहीं, बट बिगर थिंग्स अहेड। बट दिग्विजय, कहा जाता है ना कि सामने अगर थाली परोसी हुई हो, सिर्फ खाना ही है, लेकिन थाली कोई छीन कर भाग कर लेके चले जाता है, वो बहुत ही वर्स्ट फीलिंग होती है। तो मैं वही जो सिचुएशन आपका रहा है, मैं उससे कंपेयर कर सकती हूँ उसको। क्या आपने ऐसा सोचा था कि ये चीज़ होगी एंड मोमेंट पर आकर? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को लगता है किसी व्यूअर्स ने भी नहीं सोची होगी। जब शो स्टार्ट हुआ होगा तो एंड तक आते आते ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी और ये सब हो जाएगा। मतलब मुझे खुद वो डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा शो के बाद, शूट के बाद, कि ऐसा ऐसा दिग्विजय तेरे साथ हो चुका है। एंड वो बात अपने घर वालों को ना बतानी, मैंने 4-5 महीने तक अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बताई कि कुछ ऐसा फिनाले में हुआ है, क्योंकि वो शायद मेरे को लगता है देख नहीं पाते पूरी जर्नी मेरी उस तरीके से, जब उन्हें पता होता कि फिनाले में इतना बुरा हुआ है। तो वो निवाला छीनने वाली बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ कि सोचता हूँ कि क्या गलत हुआ लाइफ में, क्या सही नहीं हुआ, और मैं क्या बेटर कर सकता था। बट ये सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे आज तक वो जवाब नहीं मिला है कि मैं क्या बेटर कर सकता था ताकि मैं जीत जाता शो या कुछ और चीज़ हो जाती। तो उसका जवाब मुझे आज भी नहीं मिला है। बट फिर से वही बोलूँगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कशिश के साथ कोई गिला शिकवा है? गिला शिकवा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि शो हो चुका है, शो कंप्लीट हो चुका है। उसे जो ठीक लगा था उसने किया, मुझे जो ठीक लग रहा था मैंने वो किया। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो एक मेरा इतना बड़ा सपना था उसमें कहीं ना कहीं उसका रोल था कि वो पूरा नहीं हो पाया। तो बुरा बहुत लगा, बट मैं इतना मेच्योर और इतना समझदार हो चुका हूँ कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। उसे कुछ और समझ आया होगा, कुछ और लगा होगा, उसने वो किया, वेल एंड गुड। एंड कोई ग्रज नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसका दोस्त बन जाऊंगा या वैसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो दोबारा नॉर्मल करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, आई फील। बट क्या कहना चाहेंगे दिग्विजय, अगर एंड मोमेंट पे कशिश ने पैसों को नहीं चुना होता, तो क्या आज ये जो टाइटल है विनर का, ये आपके नाम होता? बिल्कुल आई फील होता। मतलब मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी। एंड चैलेंजेस की अगर बात करें तो जब जब दिग्विजय के हाथ में चैलेंज आया तो दिग्विजय हारा नहीं है, और दिग्विजय ने अपना बेस्ट दिया है, अपने पार्टनर को भी समझा के और पूरा चैलेंज तरीके से समझ के। तो फिर मैं पूरी जी जान डाल देता था एक टास्क को समझने में और क्या उसमें बेटर हो सकती हैं चीज़ें सब कुछ करने में। तो बिल्कुल मैं वो टाइटल ले जा सकता था। अ, इसी के साथ ही दिग्विजय, जो आपके बाकी के जो कंटेस्टेंट थे शो में, जो आपके कॉम्पिटिटर कह सकती हूँ मैं, जो बाकी के थे, वो लोगों का ऐसा कहना था कि वो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था, बिकॉज आपको भी एक होती ना फीलिंग के साथ, अगर की जाए सामने वाले के लिए प्यार हो, एक पार्टनर्स होते हैं ना, तो वो फीलिंग समझ कर आगे का गेम खेलने के पर्सपेक्टिव से मतलब करते हैं। बट कहीं ना कहीं कशिश को भी आपके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, आपको भी नहीं थी, तो इसलिए हो गया, ऐसा लोगों का कहना है। बट एक फ्रेंडशिप में भी कई बार होती है कि लोग कई हद तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कशिश आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हमारा वैसा कोई कनेक्शन था नहीं, वैसी फीलिंग नहीं थी। बट वहीं अगर एडी भी होता है मेरी जगह तो आई फील वो ये चीज़ कर देती। तो ऐसा लगा नहीं मुझे कि अगर मेरा उससे कुछ उस टाइप का बॉन्ड होता या वो होता तो वो होता। बट
वो बहुत रोई थी जब उसके दोस्त वगैरह निकले थे, तो मैं गया था उसके पास, मैंने सब संभाला था, सब हमने चैलेंज अच्छे से विन किए थे, तो वो एक डेफिनेटली गेम को लेके तो बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि हम अच्छा कर रहे थे शो में, चाहे बहुत कम टाइम थे बट हमने बहुत अच्छा किया। वो भी स्मार्ट थी, उसे भी चीज़ें करने आती थी, बट जो उसको सही लगा उसने वो किया। ठीक है। बट अब जो कशिश लाइव आकर जो उनका साथ में रोना भी है, ऑल्सो वो गालियाँ भी दे रही हैं, वो कितना ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल 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 गलत चीज़ है वो। अगर पहले तो मुझे लग रहा था कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है और वो ये सब हैंडल कर लेगी आसानी से, बट वो जब लाइव का भी मैंने थोड़े बहुत स्निपेट्स देखे, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर उससे फिर मेरा भी दिमाग ख़राब होता है और चीज़ें आती हैं माइंड में, बट थोड़ी थोड़ी कुछ रील्स या मेरे को उन्नति कुछ बता दे रही है कि उसने ऐसा बोला, या फिर लक्ष्य वगैरह वो सब कुछ दिखता है उनको, तो वो बता देते हैं कि ऐसा बोल रही है तेरे बारे में। मैं कह यार मुझे मत बताया करूँ, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि अगर वो इतनी हेट उसको आ रही है और उसे इतनी प्रॉब्लम है, तो वो उसको इतना समझदार होना चाहिए कि भाई कैसे उसे लोगों से बात करनी है एटलीस्ट। और समझ सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पेन में होगी, बहुत ज़्यादा लोग उसे बहुत कुछ बोल रहे हैं, एंड जो मेरे चाहने वाले यहाँ देख रहे हैं, गाइज शो इज़ डन। हाँ मैं नहीं जीता, आप लोग बहुत निराश हो, आई अंडरस्टैंड इट, बट उसको हेट मत दो, उसे उस टाइम पे ये चीज़ सही लगी, उसने कर दी, इंसान है। अरे यार बात पता है क्या है, वो अपनी गलती भी नहीं मान रही है, मतलब ऐसे भी नहीं बोल रही है कि आई एम सॉरी मैं हर्ट थी। अगर वो लाइव आके नॉर्मली ये बात बोल देती ना कि आई एम सॉरी आई हैव हर्ट दिग्विजय's फैंस एंड दिग्विजय एंड प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, अपॉलोजेटिक होती थोड़ी, तो आई फील उतना और लोग ना बोलते, बट वो खुद ही आके अब इतना कुछ कर रही है, तो फिर मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। पहले मैं सोच रहा था एक स्टोरी डाल दूंगा कि गाइज नो हेट, शो हैज़ बीन डन, उसे वो ठीक लगा, उसने किया एंड लेट इट बी, हो गया है शो। बट ये भी मैं कर नहीं पाया, क्योंकि वो खुद ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, मतलब अभी भी बहुत सी उसने ऐसी ऐसी बातें घुमा फिरा के बोली, मेरे अगेंस्ट नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी, कुछ ऐसी बातें बोल के जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि भाई ये सब बोल ही क्यों रही है, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इससे उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और फालतू में अगर मैंने एक दो बात आगे बाहर क्लियर कर दी तो और उसके लिए चीज़ें डर्टी हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं करूँगा। तो उसे ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लोग गुस्सा हो जाते हैं, हाँ आप एक रियलिटी शो पे हो और एक टाइम के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, ये रियलाइज़ करो और गिव इट टाइम। ऑल्सो दिग्विजय, आपके ऊपर कई एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि आप अपने पीआर्स के थ्रू इतना हेट फैला रहे हो, इतने जो मीम्स बन रहे हैं ये सब करवा रहे हो आप, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपके पास इतना मतलब वक्त है या इतना दिमाग है कि आप अपने पीआर्स के थ्रू ये सब करवा रहे हो चीज़ें? नहीं देखो, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं अपना अच्छा करवाऊंगा, किसी और का बुरा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि किसी और को नीचे खींचने से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, आई फील। एंड ये तो बिल्कुल मतलब मेरी समझ के बाहर है बात, मैं हेट वगैरह वैसे ही प्रमोट नहीं करता हूँ, और मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मतलब अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा होगा तो वो भी मैंने लाइव पे बोला हुआ है खुद से, लेकिन मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं करवाया। ये मेरे लोगों का प्यार है जो वो खुद से इतना सब कुछ कर रहे हैं, और मैं भी देख के खुद एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे कि भाई जिस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया उसको इतना बोल रहे हैं। उन्नति को पता था फिनाले में ऐसा आपके साथ हुआ था? क्योंकि 3-4 महीने आप लोगों ने ये चीज़ें डाइजेस्ट करके रखी, क्या उन्नति को आपने बताई थी ये सारी चीज़ें, ऐसा ऐसा हुआ है? हाँ मतलब उन्नति फिनाले में वहीं थी वैसे, लोगों ने देखा होगा, एंड वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, मतलब सरप्राइज क्या शॉक्ड थी। पता था उसे, और उसे भी कहीं ना कहीं बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा था। इनफैक्ट उन्नति की मम्मा का भी कॉल आया उस दिन फिनाले वाले दिन, एंड शी वाज आल्सो लाइक कि यार रोना आ रहा है, गलत हुआ टाइप्स। उनको नहीं पता था, बट उन्नति ऑब्वियसली न्यू, एंड मेरे घर वाले, मेरे क्लोज दोस्तों को नहीं बताया था मैंने, बट सबको आइडिया मिल गया था, क्योंकि ये जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं इतने स्पॉइलर देते हैं अपनी लाइफ पे जाके। पूरा शो जितना बड़ा हुआ आई फील और ज़्यादा बड़ा होता अगर ये बाहर आके इन्होंने सब कुछ ना बताया होता। हाँ। इसी के साथ ही दिग्विजय, मैंने देखा था जब वो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि मतलब कशिश ने जब दिखाया कि हाँ भाई मैंने पैसे चूज़ किए, जब वो आपका वो रूप जो आया ना, पहले तो आपने हंस के वो रिएक्ट किया, सनी मैम एकदम से टूट चुकी थी वो सुनने के बाद, देखने के बाद, लेकिन आप जाके ज़मीन पर अपना हाथ पटक रहे थे। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था दिग्विजय आपके? क्या मतलब ऐसे लग रहा था कि सपना टूट रहा है, ऐसे होता ना सामने से सारी चीज़ें टूटती हुई नज़र आती है उस वक्त? वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम था। मतलब रोडीज़ वोट आउट के बाद मुझे लगता था कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं इतना टूटूंगा या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी देख लिया। बट जब वो फिनाले वाली चीज़ हुई, एंड ये एक तो है ना, ये रियलिटी शो वाले बहुत स्मार्ट लोग हैं। जब मैं पीछे गया हूँ और नीचे बैठा हूँ उस टाइम कट हो चुका है,
हमें माइक पे आवाज़ आई है कट, तो मैं पीछे जाके नीचे बैठा हूँ, बट ये लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है कई बार कि अगर मैं वहाँ पे टूटता हुआ दिखूंगा तो जो घर पे मेरी माँ देख रही होगी बैठी, तो वो बहुत टूट जाएगी मुझे वैसा देख के। तो मैं इसलिए कैमरे पे रोना भी नहीं चाहता था। सनी मैम क्राइड और तब तक मेरे आंखों से आंसू नहीं निकले थे, बट जैसे ही लक्ष्य ने कुछ ऐसी बातें बोली फिर मैं रोक ही नहीं पाया और वहाँ मेरे आंसू निकल गए। तो इसलिए मैं ज़्यादा ये मतलब ये अपनी इमोशनल साइड दिखाना प्रेफर भी नहीं करता हूँ कैमरास पे। मैंने आपका वो गुस्सा वाला भी अवतार देखा है, लाइव देखा है इनफैक्ट दिग्विजय। जनता जूरी की बात कर रही हूँ मैं। उस दिन काफ़ी मतलब सीवेद का एंड आपका जो झगड़ा हो गया था, धक्का दे दिया था उन्होंने आपको, उस दिन को कैसे देखते हो आप? आई फील वो बहुत ही गंदा दिन था, मतलब ना मेरे लिए ना आपके और सीवेद दोनों के फैंस वहाँ भर भर के थे, सो एक गलत ही, मैं ऐसा ही कहूँगी, एग्जाम्पल गया है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली गलत एग्जाम्पल उस दिन सेट हो। एग्जाम्पल क्या मतलब, रियलिटी शो में 2 बार हो गया, रोडीज़ में हो गया, स्प्लिट्स में हो गया, बट आप एक प्रोफेशनल इवेंट पे हो और वहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो फिर उसमें आप मेरे और उससे ज़्यादा शो की बेइज्जती हो रही है कि ऐसे लोग थे यार, ऐसे लोग करते हैं रियलिटी शो, तभी ये रियलिटी शो जैसी चीज़ें बदनाम होती हैं। आई फील कुछ लोग बोलते हैं कि इनमें तो ये होता है वो होता है ना। उसे ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई कहाँ पे है वो, किस एनवायरनमेंट में, और कहाँ पे क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रो करेगा लाइफ में, तो आई फील बेटर होगा उसके लिए। बट ये फिनाले वाले जो आपका लास्ट टास्क था आप लोगों का, जब आप लोग कर रहे थे वहाँ पर, जब आप इमोशनल हो गए थे ना, सीवेद भी आकर आपको कहीं ना कहीं उन्होंने सहारा देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने यही सेम चीज़ मैंने जब आकृति से पूछा तो आकृति ने ऐसे कहा कि वो सिर्फ कैमरे पर दिखने के लिए ये चीज़ें कर रहे थे। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? आकृति भी बहुत स्मार्ट है हाँ मतलब अगर ऐसा था भी, अगर उसको लगा है कैमरे के लिए भी, तो भी आई फील वो बहुत स्वीट जेस्चर था, क्योंकि उसे पता है उसको भी जीतना था, रूडीज भी जीतना था, वो नहीं जीत पाया था, और उससे वो कहीं ना कहीं वो मेरी फीलिंग अंडरस्टैंड कर पा रहा होगा उस टाइम पे, और इसी वजह से वो आया। तो मतलब मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो कैमरे के लिए उसने किया है जो किया, बट दैट वॉज अ गुड जेस्चर डेफिनेटली। बट बाहर जाके जो उसने इतनी बकवास चीज़ें करी हैं, अब वो मैं भूल नहीं पाऊँगा बट यार, जब आप किसी इतने रियलिटी शोज आप कर लेते हो, 1 2 3 जब कर लेते हो, दिमाग कितना चेंज हो जाता है आप लोगों का, बिकॉज रियलिटी में मतलब जब लोग आपको लाइव देखते रहते हैं एंड आपकी जो चीज़ें आप करते हो, आपके मोमेंट, हर एक चीज़ लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उन चीज़ों पर दिमाग में चलते रहता है कुछ कि हाँ कैमरे पे दिख रहा है, ये मेरे फैंस देखेंगे, घर वाले देखेंगे, उस बारे में कितना ख्याल रखते हो आप? ऑनेस्टली मतलब जैसे मैंने माँ वाली बात बताई कि वो मेरे को घर वालों का सबसे ज़्यादा होता है कि कभी मैंने शो में, अपने 2 शो में गाली वगैरह नहीं दी, तो वो सिर्फ इसी वजह से नहीं दी, मेरे को लगता है मेनली कि मेरे पापा को पसंद नहीं है कि कोई गाली वाली दे और वैसे करे। तो वो मॉरल्स जो मेरे घर वालों ने दिए थे, आई गेस मैं उन चीज़ों पे चल रहा था, और वही चीज़ मेरे लिए आई फील वर्क करी। तो अगर और मेरे को लगता है कि हाँ डेफिनेटली ये बात आती है कि ये बाहर कैसा दिखेगा, मतलब रोडीज़ में तो मुझे पता ही नहीं था कैसा दिखेगा क्या दिखेगा, आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो मेरा दिल कर रहा था मैं कर रहा था। बट स्प्लिट्स में डेफिनेटली चीज़ें चल रही थी कि यार इस चीज़ का ये आउटकम हो सकता है वो बट आप जितना ज़्यादा इसको सोचोगे ना, आप उतना उस लूप में फंसते जाते हो। अगर आप अपना ट्रू सेल्फ वहाँ पे नहीं हो, तो वो एक ना एक दिन दिख जाएगा। एक दिन आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, बट 5वें 6ठे दिन दिखेगा, और वो बहुत लोगों को दिखाया शो में। तो आई फील जो आप रियल में हो ना, आप वही रहो तो बेटर होता है। चाहे आप गंदे इंसान भी हो, बट आप वैसे ही हो जैसा आप कर रहे हो वहाँ पे, तो फिर लोग प्यार करते हैं कि भाई बंदा कम से कम रियल है, क्योंकि रियलिटी शोज़ हैं। सनी मैम को काफ़ी इमोशनल होते हुए देखा गया था, बट वो ऑन स्क्रीन तो हमने देखा ही था, जब कैमरा बंद हुआ उसके बाद मैम ने क्या समझाया आपको एंड क्या टिप्स दिया उन्होंने? मैम ने मुझे समझाया कि यू गो एंड टॉक टू द प्रोडक्शन टीम, दिस इज सो नॉट डन अब मैं क्या मैम, मैं तो मन ही मन समझ रहा था, मैं क्या शूट हो चुका है मैम, कट हो चुका है, अब मैं बात कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, कुछ चेंज नहीं होगा। एंड बल्कि मैम मुझे कह रही थी ऐसे ऐसे करना, बट मैंने कहा मैम इट्स फाइन। तो मेरे को जोर से पकड़ा, उन्होंने कही दिग्विजय इट्स नॉट फाइन, यू गॉट टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मैं कहा मैम इन लोगों के आगे मैं कहाँ स्टैंड लूँ, इन्होंने शो बनाना, इन्होंने कर दिया जो इन्हें ठीक लगा, मैं क्या करूँ। बट उसके बाद फिर ये भी समझाया कि दिग्विजय डोंट वरी, दिस विल वर्क इन योर फेवर बहुत अच्छे से, ऐसा ऐसा जब बाहर लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे, वो बात उन्होंने मुझे वहीं समझा दी थी। तो शी वॉज़ वेरी काइंड एंड जेन्युइनली शी फेल्ट
वो बुरा उनको बहुत ज़्यादा लगा जेन्युइनली, एंड वो कॉन्टीन्यूसली स्टैंड ले रही थी मेरे लिए कि भाई नॉट डन, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये इसने सब कुछ दे दिया है शो को, ये तब से इतना कुछ कर रहा है। तो दैट ऑल्सो हैपन, जो कि पूरा एपिसोड में उतना नहीं आया, बट एक डेट नाइट भी हुई थी शो में जा खत्म होने से पहले। क्या उस दिन दिमाग की तो दिमाग की कोई बत्ती जली थी जब वो वहाँ पे हुआ ऐसे अचानक से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगा था आपको? मेरे को लगा था कि भाई ये बहुत ऊपर नीचे वाली चीज़ हो गई है, एकदम गड़बड़ हो सकती है। अब इस चक्कर में हो सकता है कोई और लेके निकल जाए, या फिर कहीं साथ वाली ना लेके निकल जाए, क्योंकि मेरे को तो नहीं चाहिए भाई। मतलब चाहिए की बात नहीं है, मैं जिसके लिए आया था मैं वो करूँगा। तो बिल्कुल दिमाग के घोड़े दौड़े थे, और रात को सोने से पहले मैं यही सब सोच रहा था। मैं कहा यार कशिश में इतनी ज़ील तो नहीं थी शो जीतने की, बट ये ऐसे कह रही है कि अब इसको जीतना है, तो क्या पता हो गया हो। बट फिर मतलब वही मेरे को लग रहा था कहीं ब्लफ तो नहीं कर रही, क्योंकि इतनी ज़ील नहीं थी जीतने की। एंड कहीं जाके मनी लिख दे, तेरा तो सपना रह जाएगा यहीं। फिर मैंने एक और चीज़ सोची, मैं कहा 1 लाख रुपए इसका रेंट है घर का, तो 10 लाख बड़ी अमाउंट नहीं है इसके लिए, क्या पता इसको सही में जीतना हो। तो ये सब चीज़ें रात भर घूम रही थी दिमाग में। क्या क्या चीज़ें समझाई थी आपने? बिकॉज कई बार होता है ना, एडिट करने के बाद थोड़ी ही चीज़ें दिखा पाते। आपने कशिश को किस तरह मतलब समझाने की कोशिश की थी कि भाई तुझे पैसे नहीं चुनने? अरे मैंने समझाया नहीं, कुछ भी नहीं बोला आपने उन्हें? वो खुद आगे बोल रही थी कि भाई शो जीतना है मुझे। तो फिर मैं कहा भाई जीतना होगा इसे भी, इसका भी मन होगा कि टाइटल में नाम आए, ये वो वाली चीज़। एंड वो स्टार्टिंग से कन्विंस थी कि वो नहीं शो जीतना है, बट आई फील बढ़िया खेल रही थी वो उस टाइम मेरे साथ। ऑल्सो आपका नाम बिग बॉस से बहुत जुड़ रहा है दिग्विजय, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या आपको अप्रोच किया गया है एंड बिग बॉस 18 में आप जाने के लिए तैयार हैं? ये मुझे बस ऐसे ही सुनने को आ रहा है, या कोई पोस्ट भेज देता है। हर जगह मतलब हेडलाइन पे आ रहे हो कि दिग्विजय इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस 18। मेरे क्लोज फ्रेंड बोल रहे हैं मुझे, क्या है भाई पार्टी दे भाई। मैं कहा भाई कुछ होने तो दो। मैं कहा मुझे भी तुमसे ही सुनने को आ रहा है भाई, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी ऐसे कोई बात नहीं होती है, नहीं हुई है। मेरे को भी आप लोगों से ही सुनने को मिल रहा है, एंड लेट्स सी क्या होता है। बट आप शो में अगर जाते, आपने देखा ही है कहीं ना कहीं स्प्लिट्स विला में भी हमें बिग बॉस की झलक देखने को मिली गई थी, रोडीज़ की। पता नहीं और कितने रियलिटी शोज़ की झलक आप लोग ने दिखा दिया था इस बार के स्प्लिट्स विला के सीज़न में। बिग बॉस के लिए कितने तैयार हैं आप? एंड जो हो गया था उसमें सीन आपने देखा होगा विशाल के साथ, जो वायलेंस हो गई थी घर के अंदर, जो थप्पड़ पड़ गया था, वैसा कुछ अगर दिग्विजय के साथ होगा तो क्या होगा? देखो सबसे पहली बात कि भाई एक्सपीरियंस हो गया है 2 शोज़ का, और बट बिग बॉस बहुत डिफरेंट है। 24/7 कैमराज रहते हैं आपके ऊपर। रोडी स्प्लिट्स में फिर भी कट्स वगैरह हो जाते हैं। और कहते हैं कि बिग बॉस की झलक आपको स्प्लिट्स वाला में देखने को मिली। जिन लोगों ने रोडीज देखा है उन्होंने देखा है कि भाई ये बिग बॉस की तरह खेल रहा है। और मेरे लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई ये बिग बॉस नहीं है, ये रोडीज है। और बल्कि वहाँ मैं वो कर रहा था जो मेरा दिल चाह रहा था। स्प्लिट्स वाला में कहीं ना कहीं हल्का सा मैं नीचे था, क्योंकि इंटरनल वोटिंग से आप बाहर हो सकते हो, आप पूरा दिल खोल के नहीं खेल सकते, और शो जीतना है। बिग बॉस में भी ये चीज़ें हो सकती है। हाँ अरे हाँ, बिग बॉस में भी अब ये सब हो रहा है सच। अरे लेकिन बिग बॉस में मैं फिर फिक्र नहीं करूँगा। होगी इंटरनल वोटिंग होगी, अगर कभी मौका मिला या कभी गए तो जो दिल करेगा वो करूँगा। बट दिग्विजय, आपने देखा होगा बिग बॉस में ना पर्सनल लाइफ को भी बहुत लाया जाता है। पीछे से चलकर आपकी जो एक्स रही होंगी, क्या पता उन्हें भी शो में डाल दिया जाएगा। मैं देख चुका हूँ वो स्प्लिट्स फिल्म में, एंड आई एम ओके विद इट। मतलब और कोई अगर आपके राज होंगे तो शायद वो भी खुल सकते हैं बिग बॉस में। देखो अब रियलिटी शोज़ वाली साइड चूज़ करी है तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, अब पता लग रहा है। और मज़े की बात यह है कि दिग्विजय जैसा है वैसा ही है। दिग्विजय की रियल साइड लोगों को पता है, और इसमें कुछ और ज़्यादा ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे चीज़ें नहीं दिखाई हैं, मैंने फेक अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाई है। मैं जो हूँ मैं वैसा ही हूँ, रियल लाइफ में ही वैसा ही हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राज निकाल के ले आएंगे। ले आओ, कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर इट। ऑल्सो दिग्विजय, आप उन्नति के लिए क्या फील करते हो? बिकॉज एक होता है ना हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, क्योंकि आज के जनरेशन में पार्टनर्स तो पता नहीं कितने चेंज हो जाते हैं, बट एक इंसान ऐसा ज़रूर आता है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, उन्नति ही वो इंसान है आपकी लाइफ की? नहीं, डेफिनेटली इस मोमेंट पे शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि जैसा कि बहुत स्ट्रेस वगैरह रहता है इस टाइम पे ना, एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि यू हैव टू डू वेल। आपने एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर दिया, अब आपको और ऊपर जाना है। बट वो स्ट्रेस और प्रेशर के चक्कर में कई बार आप लाइफ को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब मैं पर्सनली ऐसा हूँ, बट वो एक इंसान ऐसा है जो एक बबलीनेस और वो चुलबुली चीज़ें वो करती रहती है मेरी लाइफ में, तो मन लगा रहता है। तो आई फील ये काफ़ी इररिप्लेसेबल चीज़ होगी।
अगर वो हो जाएगी लाइफ से, क्योंकि वो स्पार्क है आई फील मेरी लाइफ का इस टाइम पे। सो किस तरह से, क्योंकि मैंने देखा आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, उन्नति के सामने आते ही उस गुस्से में थोड़ा भी चेंज होता है नहीं है? मतलब आप एकदम गुस्से में, उन्नति अगर सामने झलक दिख गई तो रिएक्शन चेंज होता है तुरंत? हो जाता है। मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होता होगा, बट हाँ डेफिनेटली हो जाता है। मतलब वो गुस्से से एकदम नॉर्मल इंसान में दिग्विजय एकदम मौज मस्ती वाला दिग्विजय चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको कहूँ प्यार डिस्क्राइब करने के लिए तो क्या होगा वो, कि उन्नति के लिए अगर मैं कहूँ आपको कुछ लफ्ज़ों में उन्नति के लिए कुछ कहना? उन्नति हैज़ बिन अमेजिंग, मतलब थ्रू आउट उसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे एंड शी हैज़ जेन्युइनली इम्पैक्टेड माई लाइफ अ लॉट पिछले कुछ महीनों में। जैसे कि मैंने बताया कि एक वो स्पार्क रहती है लाइफ में, वो लिट कर देती है मतलब मेरी लाइफ ना। कभी मैं सैड वैड फील कर रहा हूँ, क्या ये तू तो स्टार है, मतलब उसे पता है किस सिचुएशन में मुझे कैसे हैंडल करना है। कई बार मैं फुल हवा में होता हूँ, मैं मज़ा आ रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या वो हीरो नीचे आ जा बहुत उड़ रहा है तो वो चीज़ भी कर देती है। और कई बार मैं लो फील कर रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ गलत होगी, ऐसे नहीं हो रही, तो फिर वो बोलते हैं क्या यार तू तो स्टार है, तू तो हीरो है। तो वो चीज़ें जो वो करती है वो काफ़ी अच्छे से मतलब इम्पैक्ट डालती हैं और मेरे को एक बेटर इंसान में कन्वर्ट करने में डेफिनेटली हेल्प होती है उस चीज़ से। शो के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनसे आप नहीं मिलना चाहोगे, एंड कोई ऐसा जिससे आप सोचते हो कि हाँ आगे चल के शायद रिश्ता अच्छा हो सकता है? मतलब मैं नहीं मिलना चाहूँगा शिवेद से, फिर से उसका दिमाग घूम गया तो फिर फालतू में कुछ और चीज़ें बढ़ जाएंगी। और मतलब ऐसे मैं मिल सकता हूँ, मेरे को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बट दोस्ती नहीं रख पाऊँगा मैं काफ़ी लोगों से। फॉर एग्जांपल हर्ष हो गया, हर्ष से नॉर्मल बातचीत हो गई थी मेरी। वी डिड अ शो इन अबू धाबी अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे इट वाज ऑल नॉर्मल, बट जनता जूरी में वो अलग ही बना हुआ था मेरे आगे। मैं कहा भाई ये फिर से कैमरा आते ही चेंज हो गया इंसान। तो मैं कहा ये दोबारा गलतियाँ नहीं करनी है, इन लोगों से थोड़ा थोड़ा दूर ही रहना है। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए दिग्विजय? फैंस को तो यार गाइज, कह रहे हो तुम ट्रॉफी नहीं जीता दिग्विजय, यू आर सैड, कैसे तुम लोग हो मेरी ट्रॉफी, तुम सारे मेरी इतनी सारी ट्रॉफीज हो कि उसकी गिनती नहीं हो रही है अब। एंड आई एम सो ग्रेटफुल यार, इतना सारा प्यार दे रहे हो कि मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई एम सो ओवरवेलम्ड कि इतना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दिया, एंड करते रहो, निराश नहीं करूँगा। और आप लोगों के लिए एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया मैंने, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि उसमें पूरा दिल और जान डाल दिया मैंने। 1 साल से मेरा वो प्लान था, एक रोड टू रोडीज़ करके, जिनको जाना है रोडीज़ या स्प्लिट्सविला में, वो डेफिनेटली वो चीज़ चेकआउट करना। कोई एक मैसेज जो आप कशिश को देना चाहो? चिल, रिलैक्स, चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। एक फेज था, चला जाएगा लाइफ में, एंड मूव अहेड, मूव ऑन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच दिग्विजय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही धमाल मचाते रहो आप, आगे बिग बॉस में भी हमें मिलो आप ज़रूर। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. Hi guys, my name is Digvijay Singh Rathi and you are watching me on Tele Masala.